नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब प्रोग्राम भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज ट्रंप ने 24वीं बार बोला कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलह करा दी, जो वॉर हो रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में। लेकिन आज उस बंदे ने एक चीज और बोली। उसने कहा कि इस जंग में 5 जेट्स गिरे और ये एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही थी। अब भाई साहब सबको एक मौका मिल गया कि मोदी जी जवाब दें, इंडिया का एनएसए जवाब दे कि 5 जो हवाई जहाज गिरे हैं वो कौन से थे और क्या थे। क्योंकि एक पिछले 2 महीनों में एक कंसेप्ट बन गया है कि इंडिया हैज लॉस्ट 1 राफेल एंड 4 अदर एयरक्राफ्ट्स। देखिए, ये होता है एक कंसेप्ट बनना, एक फॉल्स नैरेटिव जाना। क्योंकि आप देखिए इसमें क्या क्या सच्चाई हो सकती है। सबसे पहली बात जो निकल के आई थी वो ये थी कि हाँ, हमारे कुछ नुकसान हुआ है, और ये डिप्टी चीफ ने भी बोला और ये सीडीएस चौहान ने भी बोला। क्यों बोला इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा। बीच में एक बात और उड़ी थी कि एवरी कंट्री इज यूजिंग डिकॉय प्लेन्स। एक डिकॉय बना के प्लेन बनाते हैं जिससे कि दुश्मन की सेना को यह लगे कि यह एक्चुअल प्लेन है और वो उसको मार के गिराए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपकी वॉर चल रही है तो उसके बीच में कोई भी डिफेंस का आदमी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि आके ये बोले जी हमारे तो डिकॉय प्लेन नुकसान हुआ है, ओरिजिनल तो हमारे रखे हुए हैं। तो मतलब ये है कि अब जो अपोजिशन की कंट्री है वो डिकॉय को छोड़ के ओरिजिनल को मारे। इसलिए ये चीज भी डिकॉय की जाती है, छुपाई जाती है कि हमारे ओरिजिनल गए या नहीं गए। लेकिन अब आके एनएसए ने बोल दिया कि हमारा एक प्लेन भी डैमेज नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने एक भी फोटोग्राफ उसकी नहीं दिखाई है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति को यह न्यूज कहां से मिली? अगर मिली थी तो उनको यह बताना चाहिए था कि जो प्लेन्स गिरे हैं वो इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। क्योंकि इंडिया भी इस बात से वो करता है कि उसने भी प्लेन गिराए हैं पाकिस्तान के, बट नंबर्स आर नॉट विद अस। ये ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही बोला था हमारे डिप्टी आर्मी चीफ ने। उस बात को इतना बढ़ावा नहीं मिला जितना कि इस बात को बढ़ावा मिला कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जेट गिरा दिए। सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूं कि जेट चाहे 10 गिराए हो 100 गिराए हो, 1971 में भी 50 जेट गिरे थे, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका गोल था वो मिला था कि नहीं था? गोल आपका मिल गया था। इसी तरीके से इस बार अगर 5 गिरे भी हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अमेरिका का प्रेसिडेंट ये बात बोले और कंटिन्यूअसली बोले तो ये एक चिंता का विषय है हिंदुस्तान के लिए और अमेरिका के लिए भी, कि आप एक टेररिस्ट कंट्री के लिए अपने क्रिप्टो करेंसी बेचने के लिए आप इंडिया जैसे मजबूत देश, जो कि इस समय चौथी इकोनॉमी है सबसे बड़ी, आप उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। दुश्मनी मोल लेने का मेरा मतलब है कि हिंदुस्तानियों की निगाह में अमेरिका की वैल्यू कम होती जा रही है और ट्रंप की वैल्यू खत्म होती जा रही है। यह कहावत आपने सुनी होगी कि 100 बार झूठ बोलो तो फिर भी वो सच नहीं होता, लेकिन लोग उसको सच समझने लगते हैं। यही ट्रंप कर रहा है इंडिया के साथ और यही पाकिस्तान ने किया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में। और ये मैं अपनी हार मानता हूं, हिंदुस्तान की थोड़ी हार मानता हूं कि नैरेटिव में
नैरेटिव बनाने में इस बार वो पाकिस्तान से पीछे रहे। जो उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अतम तारर, इनको मैं बोलता हूं पाकिस्तानी सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने कहा है कि वी हैव वन द नैरेटिव वॉर। एक्चुअल वॉर की बात ही नहीं की। तो अब ये भी बहुत जरूरी है भाई साहब कि आप झूठ बोलो तो लगातार बोलते रहो। पहले दिन से बोल रहे हैं 5 प्लेन मार दिए और वो आज तक बोल रहे हैं। अब आप कितना कितना उसको निगेट कर लोगे? एक कंसेप्ट बन गया लोगों के निगाह में, एक सीन आ गया लोगों की निगाह में। अब चाहे कोई भी उसको मना करे, एक्चुअल में हुआ था या नहीं हुआ था किसी को नहीं पता, या पता है तो बड़े लिमिटेड लोगों को पता है। लेकिन एक चीज जो फैलाने वाली होती है वो तो फैल गई ना। और यही काम ट्रंप कर रहे हैं। और ये ट्रंप केवल इंडिया और पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे, ये प्रेशर गेम खेल रहे हैं चाइना के साथ भी, ये प्रेशर गेम खेल रहे हैं रशिया के साथ भी। 50 दिन का अल्टीमेटम दे दिया पुतिन को कि भैया आप 50 दिन के अंदर जंग रोक दो, नहीं तो हम आप पे 100% टैरिफ लगाएंगे और सेकेंडरी टैरिफ भी लगाएंगे उन कंट्रीज पे जो कि आपसे या तो ऑयल ले रही हो या डिफेंस इक्विपमेंट ले रही हो, जिसमें 3 कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना एंड ब्राजील। जिस दिन प्रेसिडेंट बने थे ट्रंप, उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं विद इन 24 आवर्स वॉर रुकवा दूंगा यूक्रेन और रशिया की। आज इतने दिन हो गए, वॉर रुकी क्या? बढ़ गई। तो फेलियर पे फेलियर पे फेलियर पे फेलियर हो रहा है ट्रंप का नरेशन का। आज वो कहते हैं, सुनिएगा दोस्तों बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। आज ये बोलते हैं कि मैं बहुत सीरियस हूं ये बोलने में कि 50 दिन के अंदर रशिया वॉर खत्म करे। मतलब यूएस का प्रेसिडेंट की बात की जनरल वैल्यू नहीं है कि आज उसको बोलना पड़ेगा कि मैं बहुत सीरियस हूं आज। इसका मतलब है बाकी दिन जो वो बोलता है वो नॉन सीरियस बोलता है। और ये आपने देखा टैरिफ के मामले में, रैंडम नंबर से बोलता था टैरिफ। किस कैलकुलेशन से इंडोनेशिया को 19% लगाया उसको खुद नहीं पता। किसी को 20% लगाया, किसी को 30% लगाया, किसी को 50% लगा दिया, 35% लगा दिया बांग्लादेश को। इंडिया को अभी तक तो 26 है, बाद में कितना होगा पता नहीं, कम होगा या ज्यादा होगा, अभी ट्रेड डील हुई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड, एक आदमी बैठ के, एक मेंटली रिटार्डेड आदमी बैठ के पूरा दुनिया चला रहा है। जो इंसान पाकिस्तान को इंडिया से ज्यादा अहमियत दे, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अपने घर बुला के लंच पे बैठाए, आप उसको नॉर्मल मान सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। कभी कहता है कि ब्रिक्स इज वेरी लिटिल ग्रुप ऑफ एंड फेडिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, एंड आई हिट देम वेरी 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 हार्ड, आई माई मी। इन तीनों के सिवा उसको कोई चौथा वर्ड नहीं आता। मैं, मुझसे और मैं मेरी फैमिली। इससे आगे ट्रंप बढ़ते ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहे, वो खुद की फैमिली को ग्रेट बना रहे हैं क्रिप्टो के जरिए। पाकिस्तान जैसी कंट्री को अपना क्रिप्टो से भर दिया है उन्होंने। बिटकॉइन टाइप की जो चीज होती है, जो आप समझ रहे हैं, इसके बारे में मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, आप जाके वो देख सकते हैं। टैरिफ टैरिफ खेलते खेलते पूरी दुनिया का अपने को मालिक समझते समझते पूरे अपने दोस्त खो दिए हैं अमेरिका ने। जो लंगोटिया यार हुआ करते थे यूके, कनाडा,
साउथ कोरिया, वो सब दूर जा चुके हैं यूएसए से। कोई विश्वास नहीं करता, फ्रांस, जर्मनी, ऐसी कंट्रीज, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि जैसा यूएस बोलता था उसके पीछे डिट्टो चलते थे, अब वो सोच रहे हैं कि हम खुद को कैसे डेवलप करें, खुद का डिफेंस कैसे डेवलप करें, क्योंकि अमेरिका इज नाउ वेरी 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 अनरिलायबल पार्टनर। और अनरिलायबल पार्टनर है, ये चीज पाकिस्तान भी जानता है। वो जानता है कि अमेरिका की जरूरत है, इसलिए मेरे पास आया हुआ है। 4 बार धोखा देके गया था पाकिस्तान को अमेरिका, लेकिन फिर भी अमेरिका उसका पाकिस्तान उसका वेलकम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज जरूरत है इसकी। और वो जरूरत क्यों है? शायद चाइना के अगेंस्ट में और इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के मार्केट को कैप्चर करने के लिए। और इसके लिए इंडिया पे जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो अप्लाई कर रहा है ट्रंप। हर छोटी छोटी चीज इंडिया की जो है वो उजागर कर रहा है। ठीक है, जो वो है एलईटी का जो इंडियन वर्जन है, टीआरएफ, उसको आज घोषित किया है अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये एक लॉलीपॉप देने वाली बात है दोस्तों हाथ में। उससे क्या हो जाएगा? वो जानता है ट्रंप की इससे कुछ नहीं होगा। एलईटी को कर दिया था, क्या हो गया? थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है, फंडिंग में फर्क पड़ता है, फंडिंग को रोकने में फर्क पड़ता है, लेकिन बड़ा ड्रेस्टिंग इफेक्ट नहीं होता है। और जहां ड्रेस्टिंग इफेक्ट होता है वहां पे इंडिया के अगेंस्ट में बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। शायद मैं ये कह सकता हूं कि ये इंडिया के लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। और ऐसे टाइम में आपको दोस्तों और दुश्मनों के बीच में फर्क करना आना चाहिए। अमेरिका जब खुद का दोस्त नहीं है तो तुम्हारा दोस्त क्या होगा? दैट इज द अपॉर्चुनिस्ट कंट्री। वो चाहता है कि आप किसी तरीके से रशिया से बिल्कुल दूर हो जाओ। लेकिन दोस्तों मेरा कहना तो यह है कि रशिया ने आपको तब साथ दिया है जब पूरे वर्ल्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया था 1971 में, इवन 1962 में। ऐसे पार्टनर को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके सपोर्ट से हमको भी तो फायदा हो रहा है दोस्तों, हमको भी तो ऑयल मिल रहा है 10% डिस्काउंटेड रेट पे। पहले तो 25% था। हम बात कर रहे हैं, जो जो टॉपिक मेरा था वो ट्रंप के बारे में था। ट्रंप इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ कहते हैं प्रिडिक्टेबल है, कुछ कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ कहते हैं बेवकूफ है। वो उसका जो एक्चुअल कैरेक्टर है वो लोगों के सामने आ नहीं रहा कि वो बैक द सीन क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, इंडिया को प्रेशराइज करके वो क्या चीज लेना चाह रहा है ऐसी। और अगर दोस्तों मैं एक बात लास्ट में बोलूंगा, वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों से ये बोला कि हम दोनों के साथ ट्रेड करेंगे एंड वी विल गिव बेस्ट ट्रेड डील टू बोथ द कंट्रीज। आप मुझे बताओ पाकिस्तान देता क्या है? पाकिस्तान की जो साथ जो ट्रेड डील हुई है वो क्या है? और दूसरा, इंडिया के साथ में अभी तक ट्रेड डील फाइनल क्यों नहीं हुई? अरे भाई, अगर तुमने युद्ध विराम करा दिया ये कह के कि हम ट्रेड के आपको बेस्ट डील देंगे, तो वो डील कहाँ है? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो ना। बहुत क्लियर हो गया, क्योंकि 9 तारीख लास्ट डेट थी, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। 4 बार हमारी टीम जा चुकी है यूएस से डिस्कशन करने के लिए और फाइनलाइज नहीं हुआ। इसका मतलब है कोई फोन पे कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, आपने कोई कमिटमेंट नहीं किया है। इससे बड़ा झूठ क्या पकड़ा जाएगा? और ये झूठ आज तक का थोड़ी ना है, वो झूठ तो वो यूक्रेन और रशिया के बारे में भी 10 बार बोल चुका है। पहले कहता है यूक्रेन को मैं कोई लॉन्ग रेंज वेपन्स दूंगा नहीं, शुरू से बोल रहा है ये।
और आज कह रहा है कि मैं लॉन्ग रेंज वेपन दूंगा नाटो को, और नाटो परचेज करेगा और नाटो उसको देगा यूक्रेन को। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप डायरेक्ट तो दे नहीं रहे हो, क्योंकि रशिया ने बोल दिया कि अगर आपने कोई भी कंट्री डायरेक्टली लॉन्ग रेंज इक्विपमेंट यूक्रेन को देती है तो उसकी ये टू फ्रंट वॉर हो जाएगी। तो अपने को तो पीछे हटा दिया, नेटो को फंसा रहा है। नेटो क्या मतलब? नेटो इज ए संघ है 20 कंट्रीज का, तो 20 कंट्री में कोई कंट्री तो होगा जो उसको परचेज करेगा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, और वो फिर यूक्रेन को देगा। खुद दुश्मनी कर लेगा, रशिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, और अमेरिका पीछे बैठ के हाथ हाथ मल के बोलेगा भैया हमने तो कुछ किया नहीं है। ये तो आप पोलैंड से पूछो, पोलैंड से तो नहीं या किसी भी यूरोपियन कंट्री से पूछो, भैया उसने लिया है। नेटो कंट्री से पूछो, उसने लिया। हमने तो, हमारा काम है सेल करना, हमको तो कोई पैसे दे रहा है तो हम मटेरियल दे रहे। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी की बात, जो सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में माहिर है, क्योंकि ये मीडिया का आदमी है। आप ये देखिए, जिस दिन से प्रेसिडेंट बना है उस दिन से मीडिया से अलग नहीं रहा है। अपने ओवल ऑफिस में भी 10 लोगों को बैठा के रखता है इंटरव्यू देने के लिए। अरे आदमी सुबह से शाम तक प्रेस के सामने बोलेगा तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज तो निकलेगी मुंह से, और ये शायद उसके लिए अच्छा है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि पीपल आर थिंकिंग यू मैड, आपको नॉर्मल नहीं ले रहे हैं, आप पे विश्वास उठ रहा है। विश्वास किस पे उठ रहा है? कि आपकी बातों से विश्वास उठ रहा है कि आप आज कुछ बोलते हैं, कल को कुछ बोलेंगे। आज आप इंडिया से बोल रहे हैं कि रशिया से दूर हट जाओ, इंडिया रशिया से दूर हट गया, सपोज करो, रशिया को तो बुरा लगेगा। उसके बाद 2 दिन बाद आपकी रशिया से सुलह हो गई, आप कहो जी अब आप ऑयल लो, तब रशिया मना कर देगा हम नहीं देंगे इंडिया को। क्या कर लोगे? क्योंकि तुम्हारा तो एक दिन का भरोसा नहीं है ना, क्योंकि यू आर नॉट ए स्ट्रेटेजिस्ट। आप टैक्टिक्स में आ रहे हो, इंस्टेंट डिसीजन ले रहे हो, और वो इंस्टेंट टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं है। और ये चीज इंडिया भी जानती है, इसलिए चुप बैठा है। क्यों मोदी जी को अपनी जबान खराब करनी है बोल के कि नहीं 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 ये ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ट्रम्प झूठ बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? पूरी दुनिया समझ जाएगी हल्के हल्के, और समझ चुकी है कि वो किस लेवल पे जाके बात करता है। तो दोस्तों बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें आपकी राय क्या है। ट्रम्प के बारे में अपनी राय जरूर बताइएगा हमें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।